नमस्कार। मैं राकेश कुमार। मैं आज आपके सामने वापस एक नए प्रेजेंटेशन के साथ एक डिस्कशन पॉइंट के साथ मैं आपके सामने वापस आया हूं। और ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि आज के डेट में जब मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात करता हूं तो इससे इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये नए लोगों के साथ या जो पहले से काम कर रहे हैं सबके साथ ये प्रॉब्लम आता है, और वो होता है ऑब्जेक्शन। जब भी आप बिजनेस के बारे में किसी से बात करते हो, किसी से डिस्कस करते हो, उसके बाद वो कुछ ऑब्जेक्शंस निकल के आते हैं, तो हाउ विल यू हैंडल दैट ऑब्जेक्शन इज अ वेरी 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 वास्ट टॉपिक, राइट। बहुत मुश्किल नहीं है, बट जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती चली जाएगी, आप उसको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से उसको मैनेज करना है। तो आज मैं आपसे इस ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर बात करूंगा। टोटल 21 ऑब्जेक्शंस, 21 ऑब्जेक्शंस मैं आपके सामने रखूंगा, और उसको कैसे टैकल करना है उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो बने रहिएगा मेरे साथ। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि आपके साथ ये होगा, आप इस बिजनेस के अंदर काम करोगे, आपके साथ ये प्रॉब्लम्स आनी है। अगर आप ये वीडियो इन तक नहीं देखोगे, लास्ट तक नहीं देखोगे, आपको समझ में नहीं आएगा और वो प्रॉब्लम बार बार आपको फेस करना पड़ेगा, राइट। सबसे पहले तो फर्स्ट आपके पास ऑब्जेक्शन मैं लेके आ रहा हूं, जिसमें कुछ लोग कहते हैं कि आई डोंट हैव टाइम। जैसे कि आपने किसी से बिजनेस के बारे में बात किया, राइट। बिजनेस के बारे में बात करने के बाद जैसे ही आप उनको बोलते हो क्या समझ में आया, तो वो उसका पहला ऑब्जेक्शन निकल करके वहां पे आता है, आई डोंट हैव टाइम। यार, आपका प्लान तो मुझे समझ में आया, प्लान आपका मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इसके लिए मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक है। अब समय की जब बात आती है, तो जब भी कोई ऑब्जेक्शन आपके सामने आता है, इमीडिएटली उसको क्रॉस चेक मत कीजिए, उसको मतलब बाईपास मत कीजिए, राइट। उसको सीधा बताओ कि बहुत सही कह रहे हो। जब इस बिजनेस के अंदर जब मैं आया था, और मैं ऑलरेडी कॉर्पोरेट में काम कर रहा हूं, और जब इस बिजनेस के मुझे अप्रोच किया गया, जब मैं इस बिजनेस को ज्वाइन कर, मेरे पास भी सेम सवाल था, और ये सवाल था कि मेरे पास टाइम तो है नहीं, मैं कैसे इस बिजनेस को करूंगा। उसके बाद जैसे जैसे मेरी इन्वॉल्वमेंट बढ़ी, बिजनेस को मैं समझना स्टार्ट किया, समय निकालना। आप भी जानते हो कि मैं भी प्राइवेट नौकरी के अंदर काम करता हूं, और जिस लेवल पे मैं काम करता हूं, आप लोगों को मालूम है कि कितना मुश्किल होता है समय को मैनेज कर पाना। लेकिन आज मैं बहुत ही सक्सेसफुली इस बिजनेस को रन कर रहा हूं, और बहुत ही सक्सेसफुली इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ा के इस लोगों को लेके जा रहा हूं, राइट। इस तरीके से जब आप बात करोगे, दैट मीन्स उसको एक मैसेज जाएगा कि भाई नहीं, ठीक है, इसने भी समय निकाला तो समय मैं भी निकाल सकता हूं। उसकी प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम बना लो, और उसने आपने क्या सॉल्यूशन निकाला वो सॉल्यूशन उसको बता दो। दिस इज इट। इसके अलावा कुछ नहीं करना है आपको। उसकी प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम, फिर आपने क्या सॉल्यूशन दिया उसके साथ उसको सामने वाले को बता दो, तो उसको लगेगा कि मेरे को भी यही करना पड़ेगा, राइट। तो जब आपके पास टाइम को लेकर ऑब्जेक्शन आता है, तो यहां पे आपको किस तरीके से बात करना है मैंने अभी आपको बताया, राइट। कुछ ऑब्जेक्शंस होते हैं, जैसे 10 सेकेंड नंबर का ऑब्जेक्शन मेरे पास अभी है, यार मेरे पास पैसे नहीं है, आई डोंट हैव मनी टू स्टार्ट दिस बिजनेस। अगर ये ऑब्जेक्शन आता है तो कैसे हैंडल करोगे इसको, ठीक है। अगर आपके सामने कोई कहता है कि पैसे नहीं है मेरे पास, मुझे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने के पैसे नहीं है, मैं इस बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर सकता, तो वहां पे जब ये ऑब्जेक्शन आएगा, तो यहां पे आपको ये कहना है कि दिस इज दी ओनली इंडस्ट्री। डायरेक्ट सेलिंग एक इकलौती इंडस्ट्री है पूरे के पूरे ब्रह्मांड में, पूरे के पूरे विश्व में, जहां पे कोई इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, इनिशियल कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। आने वाले टाइम के अंदर जैसे आप जब बिजनेस को शिफ्ट करते हो, अपने शॉप को शिफ्ट करते हो, जो सामान आप बाहर से परचेस करते हो वहां से लेना स्टार्ट करते हो, दैट इज द कॉस्ट ओनली। वो तो वैसे भी आप दे ही रहे थे ना। यहां पे हमें केवल अपने ब्रांड को चेंज करना है, दैट्स इट। जो ब्रांड आप पहले से यूज करते आ रहे थे, उस ब्रांड को चेंज करना है। कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, और खुद शेयर कीजिए। आई मीन इस चीज को यूज कीजिए, देन शेयर, यूज एंड शेयर, यही आपको इस बिजनेस के अंदर करना है। कोई इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट। और अगर उसमें वापस से बोलता है कि नहीं यार, ये तो मतलब पैसा तो लगेगा ही ना, तो पैसा लगेगा, तो पैसा को कैसे यूटिलाइज करना है, पैसे को कैसे यूज में लेकर के आना है, उसके बारे में भी उसको बताइए कि क्या बेनिफिट्स आपको इससे मिलने वाले हैं। आप जो प्रोडक्ट को बचपन से लेकर आज तक यूज करते आए, वहां से तो कुछ नहीं मिला, यहाँ पॉसिबिलिटी तो है कम से कम कि साथ साथ आप ये सब काम भी कर सकते हो, और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये। केवल आपको अपना ब्रांड शिफ्ट करना है, राइट। थर्ड ऑब्जेक्शन आता है, आई डोंट नो एनीवन। यार, मैं एक्चुअली जिस प्रोफाइल में काम करता हूँ, मेरी नौकरी डिफरेंट टाइप की, मैं बैंकिंग सेक्टर के अंदर हूँ, मैं आईटी सेक्टर के अंदर हूँ, मुझे बहुत लोगों से मिलना नहीं होता है, ठीक है। मैं बहुत लोगों को नहीं जानता हूँ, ठीक है। तो मैं इस बिजनेस में कैसे लोगों को लेके आऊँ जब मेरे लिस्ट में कोई है ही नहीं। सवाल कीजिए वहाँ पे। सवाल का कभी कभी जवाब जो है ना, सवाल में ही देना पड़ता है। आपको उससे इमीडिएट आपसे क्वेश्चन पूछो कि आपके फेसबुक फ्रेंड कितने हैं, आपके मोबाइल में कितने कॉन्टैक्ट हैं जिससे आप रेगुलर बात करते हो। ये सवाल आपको वहाँ पे पूछना पड़ेगा। अगर वो बोले कि नहीं, फेसबुक फ्रेंड में तो 300-400 लोग हैं, हमारे मोबाइल में कितने कॉन्टैक्ट हैं, यहाँ पे कम से कम 250-300 होंगे। सर यही तो है आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट, इनको क्या पैसों की ज़रूरत नहीं है?
क्या ये बिजनेस नहीं करना चाहते? क्या इनको पैसिव इनकम की रिक्वायरमेंट नहीं है? क्या ये आने वाले टाइम में अपने जनरेशन को सिक्योर नहीं करना चाहते हैं? इसको इस तरीके से टैकल करना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में लोगों का कंफ्यूजन वही होता है, किसको दिखाएंगे, क्या करेंगे। उनको एक एक प्लेटफॉर्म दिखाना पड़ेगा कि आपको इस तरीके से काम करते हैं, और जैसे जैसे ऑप्शंस आप रखना स्टार्ट करोगे उस आदमी को समझ में आना स्टार्ट हो जाता है, राइट। और ये सारा खेल प्रैक्टिस का है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप इसको क्लैरिटी से समझा पाओगे, राइट। एक और ऑब्जेक्शंस, नेक्स्ट ऑब्जेक्शन पे चलते हैं। ऑब्जेक्शन ये आता है, आई हैव टू थिंक अबाउट इट, मुझे इसके बारे में सोचना होगा। अगर ये ऑब्जेक्शन आपके साथ आता है कि मैं एक बार सोच के बताता हूं, कई लोग होते हैं सोच के बताता हूं, उनको इमीडिएटली आप वहां पे छोड़िए मत। बोलो ठीक है, आप सोचो, हम लोग यहाँ बिजनेस के लिए बैठे हैं। मैं इसलिए बैठा हूँ क्योंकि आपके जो कॉम्प्लेक्शन, आपके दिमाग में जो भी कॉम्प्लिकेशंस चल रहे हैं उसको मैं सॉल्व करूंगा। आप मुझे बताओ क्या दिमाग में चल रहा है, क्या सवाल आपके उठ रहे हैं, राइट। आप क्या सोचना चाहते हो इस बिजनेस में, आप सोचो। मैं बैठा हूँ यहाँ पे, आप आधा घंटा 1 घंटा जो भी समय लगता है आप बताओ ना मुझे, मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा आपको। अगर आपने उस समय उसको छोड़ दिया तो बंदा उस समय फ्री हो जाएगा, बोलेगा अरे यार बचे, ठीक है ना, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कुछ नहीं। उसके बाद 1-2 दिन आप उससे बात नहीं करोगे, एक बार उसका फ़ोन नहीं उठाएगा, आप मैसेज करोगे वो रिप्लाई नहीं करेगा, 2-3 दिन बाद छूट जाएगा, आदमी कहीं और जाके 5 जगह बातें करेगा और नेगेटिव होकर बैठ जाएगा, राइट। और यही होता है, यही गलती लोग कर बैठते हैं। तो इस ऑब्जेक्शन का हैंडल आपको करना है कि इमीडिएटली जब किसी से आप बात करते हो, कोई बोलता है कि मैं सोच के बताऊंगा, बोला सोचना क्या है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान बिजनेस है। अभी मैं आपके सामने बैठा हूँ, आप मुझे बताओ। आपके जहन में कोई भी सवाल है तो आप मुझसे पूछिए, बेहिचक पूछिए, उसको प्रेशराइज करो कि उसी वक्त वो सवाल को पूछे, राइट। इस तरीके से हमें हैंडल करना पड़ेगा। उसके बाद कुछ लोग का ऑब्जेक्शन आता है, उन लोगों को लगता है कि यार यहाँ पे ज्वाइन तो कर लेंगे तो हमें लोग सेल्समैन बना देगा, मेरे को माल बेचना पड़ेगा, मेरे को प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा। और कुछ लोग कहते हैं आई एम नॉट अ सेल्समैन, यार ये काम मैं नहीं कर सकता, ठीक है। अगर ये ऑब्जेक्शंस आता है तो कैसे हैंडल करोगे वहाँ पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। और वहाँ पे आपको एक चीज़ वहाँ खुल के बात करना पड़ेगा, ये हमारे सेल्समैन का बिजनेस नहीं है बॉस। आपको क्या लगता है कि मैं सेल्समैन हूं? आपको क्या लगता है कि मैं कुछ बेच रहा हूं आपको? मैं आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं। सेल्समैन कुछ लेने के लिए आता है, मैं आपको यहां पे देने के लिए आया हूं। डिफरेंस समझो आप। आपको इस तरीके से वहां पे इसको समझाना पड़ेगा कि सेल्समैन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप सेल्समैन होते तो मैं ही आपको मना कर देता। मुझे यहाँ पे लोग, ऐसे लोग नहीं चाहिए जो सामान बेचने वाले लोग नहीं चाहिए सर। मुझे यहाँ पे चाहिए जो फ्यूचरिस्टिक काम करे, जो आने वाले फ्यूचर को देख करके बिजनेस को बिल्ड करे, अपने नेटवर्क को बिल्ड करे। सेल्समैन तो वो होते हैं कि आज जाए गए और सामान बेच करके वापस आ गए, सामान बेचा प्रॉफिट निकला घर पे आ गए, सामान बेचा प्रॉफिट निकला घर पे आके बैठ गए, सामान बेचा प्रॉफिट निकला घर पे आके बैठ गए। ये बिजनेस सर सेल्समैन का बिजनेस नहीं है, इस चीज़ को समझना पड़ेगा। तो उनको उनसे डिफरेंशिएट करो, राइट। कुछ ऑब्जेक्शंस आते हैं तो ये कुछ तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपने तरीके से भी इसको देख सकते हो। कुछ लोग कहते हैं कि यार ये जो आप बता रहे हो ना ये सब स्कैम है, कई सारे मैंने न्यूज़ में देखा। अच्छा ये स्कैम है? मुझे तो नहीं मालूम, आप मुझे बताओ कैसे आपको लग रहा है कि ये स्कैम है, या जो आपने सुना है तो आपने किस कंपनी के बारे में सुना है और आप क्या जानते हो उसके बारे में। स्कैम का मतलब क्या होता है, उनसे सवाल पूछो। तो स्कैम का मतलब वो बोलेगा कि हाँ कंपनी भाग जाती है, तो उसके बाद आप 3-4 जो अपने बेसिक चीज़ें हैं कंपनी की प्रोफाइल से लेकर हर एक चीज़ को डिस्कस करो और उनको बताओ कि कौन सी कंपनी है, कौन से प्लान लेकर के जो बाजार में उतरती, कौन स्कैम करता है, उसके बारे में थोड़ा सा डिफरेंशिएट करके उसको छोड़ दो, ठीक है। देन हम लोग बात करते हैं, कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग जानकार लोग होते हैं, बोलते हैं यार ये तो पिरामिड स्कीम है ना, एक बनाओ चेन सिस्टम, उसके बाद दो, उसके बाद दो, उसके बाद दो, ये तो पिरामिड स्कीम है। पिरामिड स्कीम इज स्कैम। क्या होता है पिरामिड स्कीम, आप मुझे बताइए। इट्स अ बाइनरी कंसेप्ट एंड व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस ऑफ बाइनरी कंसेप्ट एंड पिरामिड स्कीम, आप मुझे बताओ एक बार। फिर आप उसको बाइनरी के बारे में समझाइए कि बाइनरी प्लान क्या होता है, इज ए वेल प्रूवन प्लान, राइट। तो पिरामिड स्कीम क्या होता है वो उसको आपको समझाना पड़ेगा। पिरामिड स्कीम जो होता है किस तरीके से काम करता है, पिरामिड स्कीम क्या है और बाइनरी सिस्टम क्या है, उसके बीच में डिफरेंशिएट करके उनको बताइए कि जो कंपनी केवल पैसा पैसा करके आपको दिखाती है, इट्स अ प्योर प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस। अगर किसी कंपनी के पास खुद की मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट नहीं है, खुद के रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट नहीं है, इसका मतलब है कि वो फ्रॉड करने आने वाले टाइम में फ्रॉड कर सकती है। बट मैंने आपको अपनी कंपनी की प्रोफाइल बताई है, उस प्रोफाइल के अकॉर्डिंग वो क्या लगता है कि कंपनी, आपको लगता है कितना इन्वेस्टमेंट करने के बाद कंपनी आज ज्वाइन कराएगी लोगों को, उसके बाद निकल जाएगी। तो ये आपको वहाँ पे डिसबैलेंस, आपको वहाँ पे मतलब डिसबैलेंस नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे कि उसको हमने बिल्कुल बैलेंस तरीके से उनको हम समझाने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे, राइट। उसके बाद देखो नेक्स्ट कुछ ऑब्जेक्शंस आता है कि जैसे आई हैव टू आस्क टू माई स्पाउस,
मुझे वाइफ से बात करनी पड़ेगी, एक बार मैं अपने वाइफ से बात करता हूँ। बिल्कुल बात कीजिए। कब बात करोगे अपनी वाइफ से? मैं कल बात करूंगा। जिस समय भी आप बात करो, बेटर होगा कि आप मुझे बुला लो उस वक्त में, मैं आ जाता हूँ और मैं आपको वापस से दोबारा प्लान दिखा दूंगा और आपकी वाइफ को भी समझा दूंगा, ठीक है? क्योंकि वाइफ के पास हो जाएंगे, कोई भी नए आदमी के पास जाओगे, नेटवर्क मार्केटिंग की थोड़ी सी इमेज इस तरीके से लोगों ने बना दी है, तो लोग एक बार में नेगेटिव ही सोचते हैं। वहाँ ज़रूरी है कि सही तरीके से, सही पोस्चर में उस चीज़ को प्रेजेंट किया जाए, उस चीज़ को दिखाया जाए, उसके बारे में बताया जाए, राइट? देन आगे बढ़ते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि हाउ मच मनी डू यू मेक? हाउ मच मनी डू यू मेक? आपने कितना पैसा बनाया बॉस? आपने तो ज्वाइन कर रखा है, आपने कितना पैसा बनाया इस बिजनेस के अंदर? ये सवाल कभी कभी लोग पूछ बैठते हैं। वहाँ पे आपको एक चीज़ इमीडिएटली वहाँ पे रिप्लाई करना है, आप मुझे बताओ सर आप कितना कमाते हो। ये कोई पूछने की चीज़ होती है बिजनेस के अंदर? जब मैं आपको कह रहा हूँ कि बिजनेस के अंदर इतनी सारी अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी को देखिए और ये चीज़ को समझिए। कंपनी ने कैलकुलेट करके दिया है, तो ये चीज़ें होंगी आने वाले टाइम के अंदर। लोग तो पैसा बना रहे हैं। अगर आपने कोई क्वालिफिकेशन कर रखा है तो आप भी उसके बारे में बताइए, बट डोंट डिस्क्लोज ऑल द थिंग्स, राइट? बोला कि बिजनेस प्लान में कंसेप्ट को समझिए, कंसेप्ट कौन कितना बनाया है, क्योंकि ये फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है। मैं यहाँ पे छोटे लेवल पे पैसे कमाने नहीं आया हूँ, मैं कुछ बड़ा सोच करके इस बिजनेस को करने आया हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कुछ स्मार्ट लोग मेरे साथ इस बिजनेस में आने चाहिए। मुझे लगता है कि आप इस बिजनेस के अंदर स्मार्ट काम कर सकते हैं और मुझे लगा आपसे बात करनी चाहिए। बट मैंने कितना कमाया या मैं कितना कमा सकता हूँ, क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है कि मैं कितना कमा सकता हूँ। क्वेश्चन ये नहीं है कि अभी तक मैंने कितना कमाया है, क्योंकि शॉर्ट टर्म इनकम यहाँ के अंदर होता नहीं है, ठीक है? इस तरीके से उस ऑब्जेक्शन को आप हैंडल कर सकते हो। देन अगेन हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आपको कितने समय हो गए, यानी कि हाउ लॉन्ग हैव यू डन, राइट? हाउ लॉन्ग हैव यू डन इट? कितने समय से आप इस बिजनेस को कर रहे हो, कितना टाइम आपको हो गया? तो आप बताओ कि हाँ मुझे 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, जो भी टाइम ड्यूरेशन निकला है, तो बताओ इतने महीने हो गए इस बिजनेस के अंदर। फर्स्ट लर्निंग, अभी तो मैं लर्निंग फेज के अंदर हूँ, मैंने बहुत कुछ सीखा है इस बिजनेस के आकर के। लोग भी, आप भी जब इस बिजनेस के अंदर आएंगे तो आपको बहुत सारी ट्रेनिंग मिलेगी, बहुत सारी फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग आपको दिया जाएगा, उसके बारे में बताया जाएगा, जो कि आपको आने वाले टाइम के अंदर बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, राइट? इस तरीके से आप उसके ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है? देन अगेन कुछ ऐसे आपके पास आते हैं, आई नीड टू ट्राई द प्रोडक्ट फर्स्ट, पहले मुझे प्रोडक्ट दो एक बार। बोला कि ऑसम सर, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार बात आपने कही। बहुत ज़रूरी है कि इस बिज़नेस को करने से पहले जो हमारा प्रोडक्ट है उसको यूज़ किया जाए, उसके बेनिफिट्स को देखा जाए, है ना? और आप बिल्कुल आप बताइए आपको क्या प्रोडक्ट चाहिए, तो जो बेस्ट हो सकता है प्रोडक्ट, जो आपके जो हाई टेक प्रोडक्ट्स हैं वो उनको ऑफर कीजिए इमीडिएटली, ठीक है? उनके बाद उनको कॉस्ट को लेकर के कुछ प्रॉब्लम आएगी, प्राइस को लेकर कुछ इशूज़ आएंगे, तो उसको जैसे जैसे उनके पास इशू आएगा वैसे वैसे उनको रिजॉल्व कर दो। कोई ज्वाइनिंग करने से पहले अगर प्रोडक्ट की बोलता है कि मुझे प्रोडक्ट दे दो आप, मैं प्रोडक्ट देखना चाहता हूँ, पहले उसको मना मत कीजिए, इमीडिएटली उनको प्रोडक्ट दीजिए और प्रोडक्ट देने के बाद उनसे फीडबैक लेना स्टार्ट कीजिए, राइट? ठीक है? देन अगेन हम लोग आगे बात करते हैं। यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा, कई लोग ऑब्जेक्शन ये देते हैं कि अरे ये तो नेटवर्क मार्केटिंग है और यहाँ पे जो लोग स्टार्टिंग में जुड़ जाते हैं वही पैसा बनाते हैं, राइट? ओनली पीपुल एट द टॉप मेक्स मनी। तो वहां पे आपको इस तरीके से समझना, राइट? तो यहां पे मैं आपसे बताना चाह रहा था कि जो नेक्स्ट ऑब्जेक्शन है उसमें है ओनली पीपल एट द टॉप मेक्स मनी। जो इस बिजनेस के अंदर शुरुआती लेवल पे आ जाते हैं वही पैसा बनाते हैं। हमने आपने बिल्कुल सही कहा कि जो शुरुआती लेवल पे, दिस इज द स्टार्टिंग फेज। आप जब इस बिजनेस के अंदर स्टार्ट करते हो आपका नेटवर्क वहां से बिल्डअप होना शुरू होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि सारे दुनिया में हर लोगों ने बिजनेस ज्वाइन कर दिया, सबसे नीचे लेवल पे आप ज्वाइन कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बिजनेस को आए हुए बहुत ही कम समय हुआ है और इतने समय के अंदर अभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। हमारे देश की पॉपुलेशन देखो, 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, इतने सारे लोग हैं, अभी 1% की भी ज्वाइनिंग नहीं है हमारे पास। अरे 1% भी हम लोग मार्केट कवर कर नहीं पाए। लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, डोंट वरी अबाउट इट कि जो पहले आया है पहले पैसा कमाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट? नेक्स्ट ऑब्जेक्शन आता है कि यार आई ट्राइड अ लॉट। मैंने एक समय पे बिजनेस ज्वाइन किया था, एक कंपनी आई थी उसको मैंने ज्वाइन किया था, लेकिन मैं कर नहीं पाया, वहाँ पे मुझे फेल नहीं हुआ, कंपनी छोड़ दी, कंपनी चली गई वहाँ पे। इमीडिएटली उसको आप ऑब्जेक्शंस को हैंडल कैसे करोगे? देखिए बहुत ज़रूरी होता है जब भी आदमी कोई भी कंपनी को ज्वाइन करता है तो बिना, अगर कई लोग गलती कर बैठते हैं, बिना प्रोफाइल देखे, बिना उनके बैकग्राउंड को चेक किए हुए, बिना ये देखे हुए कि कंपनी के पास खुद के प्रोडक्ट भी हैं या नहीं, केवल स्कीम्स जो होते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग काइंड ऑफ थिंग, जो मनी सर्कुलेशन स्कीम होते हैं, ऐसे ऐसे जगह पर लोग जाकर के अपना समय भी बर्बाद करते हैं, पैसा भी बर्बाद करते हैं। उसका तो मैं कुछ
कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इस बिजनेस के अंदर जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसके अंदर ये है कि ये बिजनेस आपको इतना शानदार बिजनेस है और वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट हम लोग डिलीवर कर रहे हैं। हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसलिए कोई भी कंपनी को जब आप ज्वाइन करते हो तो जरूरी होता है उसके बारे में रिसर्च करना, उसके बारे में जानना, उसके बारे में समझना उसके बाद, क्योंकि शुरुआती आपने अपने पुराने समय में जो आपने गलतियां कर रखी हैं उससे रिलेट करके इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस करना, आई डोंट थिंक कि ये वापस से गलती आप कर बैठोगे। तो मुझे नहीं लगता है कि ये चीज़ें आपको पुराने अपने पास्ट एक्सपीरियंस से रिलेट करके इसे सोचना चाहिए, इसको करना चाहिए, राइट। देन अगेन हम लोग बात करेंगे कि यार आई ऑलरेडी हैव ए गुड जॉब, यार मेरे पास एक अच्छी खासी नौकरी है, नौकरी करके मैं बहुत सेटिस्फाइड हूं, मुझे अब कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। आप वहां पे बोलो थैंक यू सो मच, आप बहुत लकी हैं कि आप इतने गोल्डन कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं और इतनी ज़बरदस्त आप फुल्ली सेटिस्फाइड हो नौकरी से, इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। लेकिन मेजॉरिटी की पीपल जो हैं वो नौकरी से कहीं ना कहीं सेटिस्फाई नहीं होते हैं और दे ऑल आर वर्किंग फॉर देयर फ्यूचर, राइट। आप इस नौकरी में करके अगर आपको लगता है कि आप अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं तो आप वही नौकरी करो। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, अपनी नौकरी तो मैं जब रिटायरमेंट हो जाएगी उस दिन तो खत्म हो जाएगा सब कुछ, उसके बाद से मैं बिल्कुल जीरो पे आ जाऊंगा। अगर आपको लगता है कि नहीं, फ्यूचर के लिए मुझे कुछ अंपायर खड़ा करना है, कुछ अपने फैमिली के लिए कुछ अंपायर खड़ा करना है, 100% आपके पास इससे बेटर ऑप्शन कुछ भी नहीं होगा। इस चीज को उनको रियलाइज कराइए, राइट। नेक्स्ट ऑब्जेक्शंस यहां पे आते हैं, ठीक है। मुझे कुछ और भी डायरेक्ट सेलिंग में मैं कुछ लोगों को जानता हूं जहां से मुझे क्लास के अच्छे प्रोडक्ट मिलते हैं, बहुत ही चीप रेट पे मिल जाता है। सर मुझे ही बताओ कहां मिल रहा है और कौन सी कंपनी है, क्या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उसके खुद की मैन्युफैक्चरिंग है या किसी और जगह बनता है, उनको अपना मार्केटिंग अपना लोगो लगा के वो लोग सेल आउट कर रहे हैं, क्या रिसर्च है उस प्रोडक्ट के बारे में, उनसे पूछिए। कभी कभी सवाल के ऊपर सवाल पूछना पड़ता है, कोई जरूरी नहीं है कि हर सवाल का आप जवाब दो, राइट। कभी कभी हर जो सवाल होते हैं, सवाल के पीछे सवाल, सवाल के आगे सवाल आपको भी लगाने पड़ेंगे ताकि सामने वाला बंदा भी उस चीज़ को जस्टिफाई कर पाए कि जो आप कह रहे हो आप फुल्ली कॉन्फिडेंस हो, आप कन्विंस्ड हो जो आप कह रहे हो। ये पूछना, ये समझाना बहुत ज़रूरी होता है, राइट। ठीक है। देन अगेन एक ऑब्जेक्शन आता है, आई एम नॉट द नेटवर्किंग टाइप पीपल, मतलब मैं नेटवर्किंग करने वाला, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ यार, मैंने बहुत हाई प्रोफाइल काम कर रखा है और इस तरीके से मैं इस तरीके के काम नहीं कर सकता। तो उनसे पूछना पड़ेगा आपको किस तरीके का काम, क्या समझते हैं आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, क्या लगता है कि आपको इस बिजनेस के अंदर क्या करना पड़ेगा, ऐसी क्या फीलिंग है जो आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं इस तरीके के बिजनेस नहीं कर सकता, किस तरीके का बिजनेस। आप उनसे पूछो क्या जानते हो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में, क्या इंडस्ट्री की ग्रोथ है, क्या टर्नओवर है इंडस्ट्री की, क्या पता है आपको। मैं वो सारी इंफॉर्मेशन देने के लिए आया हूं, मैं आपको फुल इंफॉर्मेशन दे करके जाऊंगा। उसके बाद डिसीजन योर्स कि आपको करना है कि नहीं करना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। देन कुछ आपको ऐसे मिलते हैं कि माय फ्रेंड लॉस्ट मनी विथ दिस काइंड ऑफ बिजनेस। मेरे एक दोस्त था जो इस तरीके के बिजनेस ज्वाइन कर लिया था, बहुत पैसे उसके लुट गए, वो परेशान हो गया, वो बैंकरप्ट हो गया, उसके पास पैसे ही नहीं बचे। हिंदुस्तान में ऑथेंटिक कंपनी भी काम कर रही है और फर्जी कंपनी भी काम कर रही है। डिपेंड करता है कि आपका दोस्त किस कंपनी में काम कर रहा था, उससे पूछिए, उसको बुलाइए और उसको मेरे सामने बैठाइए और मैं पूछता हूँ, उनसे 4 सवाल पूछूंगा। क्या उसने कौन सी कंपनी ज्वाइन की, क्या वो मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम था, क्या वो डिफरेंट काइंड ऑफ मतलब मनी मेकिंग स्कीम थी, क्या था वो। अगर मनी मेकिंग स्कीम थी तो सर ऐसा तो आपको फ्रॉड तो इंडिया में बहुत हो रहे हैं। अगर वहाँ पर जाके कोई बिजनेस करके पैसे को लुटा दे रहा है, पैसे को लॉस लगा दे रहा है, ये तो उसकी गलती है। बट यू कैन नॉट रिलेट दैट थिंग्स टू दिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी, राइट। इस तरीके से आपको टैकल करना पड़ेगा। बहुत कंपटीशन है यार। नया ऑब्जेक्शन, मार्केट में बहुत कंपटीशन है, बहुत सारे कंपनीज आ गए, ठीक है, बहुत सारी कंपनीज आ गए और कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। यहाँ पे काम करना एक्चुअली बहुत मुश्किल है। तो कंपटीशन कहाँ पे नहीं है? ऐसी कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे कंपटीशन नहीं है? गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बीच में कॉम्पिटिशन चल रहे हैं, प्राइवेट नौकरी कर लो, प्राइवेट कंपनी के बारे में बात कर लो, हर जगह पे कंपटीशन है। विदाउट कंपटीशन कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। कॉम्पिटिट तो आपको आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा, राइट। इस तरीके से आप इनिशिएट कर सकते हैं, राइट। तो अभी जो मैंने आपसे बात किया तो इसमें हम लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं। सारे ऑब्जेक्शंस के बारे में आपको बता रहा हूं, ठीक है। और अगर आपके किसी दोस्त ने कोई अगर मान लो लॉस करके बैठा हुआ है तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक कई लोग कर चुके हैं। हिंदुस्तान में लाखों लोग पैसे गवा चुके हैं इस तरीके से फ्रॉड स्कीम्स को ज्वाइन कर करके, राइट। इस बिजनेस को समझिए, इस इंडस्ट्री को समझिए, उसके बाद कोई डिसीजन लेना होगा आपको, राइट। और कॉम्पिटिशन की जहाँ तक बात है, कॉम्पिटिशन तो हर जगह है ही, इसको कुछ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता, राइट। आई एम नॉट गुड एट टेक्नोलॉजी, ठीक है यार, मैं बहुत टेक्निकल हैंड में बहुत मैं वीक हूँ यार। इतना ये ऑनलाइन मीटिंग करना, जूम मीटिंग करना, ठीक है, और ये ऑनलाइन प्रेजेंटेशन बनाना, ये सब मेरे को आता नहीं है। डोंट वरी सर, जब मैं बिजनेस में आया था तो मैं भी इतना फैमिलियर नहीं था।
लेकिन जिस लेवल की ट्रेनिंग आपको कंपनी प्रोवाइड करती है, जिस लेवल की जो आपको ट्रेनिंग आपकी टीम प्रोवाइड करती है ना, आप हर चीज़ सीख जाओगे इस बिज़नेस के अंदर। और अगर नहीं भी सीखते हो, ठीक है ना, तो आपके साथ हम लोग खड़े हैं, हम लोग मिलकर के इस बिज़नेस को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे मैं कोई हाईटेक नहीं हूँ, मैं भी सिंपल ग्रेजुएट आदमी हूँ, राइट। मैंने कोई टेक्निकल डिग्री नहीं ले रखी, तो यहाँ पे कोई टेक्निकल डिग्री की ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप ये सोच के आओगे कि मैं ये सब चीज़ नहीं करना जानता, ये टेक्निकल चीज़ें मैं नहीं जानता, तो मैं बिज़नेस नहीं कर सकता। ऐसे घने एग्जाम्पल पड़े हुए हैं, ऐसे लाखों एग्जाम्पल पड़े हुए हैं जो कुछ भी नहीं जानते लेकिन फिर भी बिज़नेस के ऊपर बहुत टॉप लेवल पे काम कर रहे हैं, राइट। तो ऐसा कोई भी माइंडसेट लेके मत चलिए। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि आई डोंट लाइक पीपल, आई डोंट लाइक पीपल। यार मेरे से ना लोगों से मिलना उठना बैठना मेरे को ना बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर ये सब ऑब्जेक्शन आपके पास अगर आता है, ठीक है, तो ऐसे लोग को आप फ्री कर दो इमीडिएटली। हर लोगों को जवाब देने की भी जरूरत नहीं। कोई कहता है मुझे लोगों से मिलना उठना बैठना मेरे को पसंद नहीं, आई डोंट लाइक दिस, बोलो ठीक है सर, थैंक यू सो मच। अगर आप सोशल नहीं हो, लोगों से मिलना ही नहीं चाहते, बात ही नहीं करना चाहते, यू कैन नॉट डू दिस बिजनेस। आप इस बिजनेस की बात कर रहे हो, आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, किसी कॉर्पोरेट में चले जाओ, बिजनेस करने चले जाओ, कोई भी बिजनेस करने जाओ, विदाउट इंटरेक्शन यू कैन नॉट डू एनी काइंड ऑफ बिजनेस, राइट। लेकिन ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। फिर भी अगर आप डिसाइडेड हो कि मेरे को लोगों से मिलना पसंद नहीं है, मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ मैन हूं और मैं अलग थलग रहने वाला आदमी हूं, सर दिस इज नॉट योर कप ऑफ टी, डोंट वरी अबाउट। आप जो कर रहे हैं उसी को कीजिए और अपने लाइफ को आगे बढ़ाइए। तो कुछ ऑब्जेक्शंस को इस तरीके से हैंडल करना है। मैंने ओवरऑल 20-21 के आसपास ऑब्जेक्शंस आपके सामने रखा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और ये बहुत ही बेहतरीन चीजें हैं। और ये जो मैंने सॉल्यूशन दिया है, कोई जरूरी नहीं है कि आपको जो मैंने बोला है उसी को फॉलो करना है। आप अपने अकॉर्डिंग भी उस चीज को चेंज कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग उसको, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये बहुत रिसर्च करके मैंने इतने सारे ऑब्जेक्शंस निकाले हैं, लोगों से बात की है, लोगों के ऑब्जेक्शन मैंने सुने हैं, उसके बाद जाकर के मैंने एक चीज कुछ कंक्लूड करके मैंने 20-21 पॉइंट्स बनाए, राइट। तो ये सब कुछ ऑब्जेक्शंस हैं जो आपको देखना पड़ेगा, जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और मैंने जो टॉपिक कवर किया है इसको आपको सुनने में मजा आया होगा। इस वीडियो को एक बार नहीं 5 बार देखिए, अपने टीम के साथ शेयर कीजिए। मेरा यूट्यूब चैनल लोगों तक ये लिंक शेयर करो। आपके directSellingFuture.com को सब्सक्राइब कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। और मैं आने वाले टाइम में और भी बहुत सारे टॉपिक के ऊपर मैं अपने वीडियो बनाने वाला हूँ, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं आने वाले टाइम में शेयर करूंगा आपसे, ठीक है। तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए और लोगों से शेयर कीजिए, जितना शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए। बने रहिए मेरे साथ। जल्दी वापस मैं आपसे एक नए वीडियो, नए कंसेप्ट के साथ मैं आपके सामने आऊंगा, आपसे मिलूंगा। थैंक यू सो मच।